स्टार्ट करते हैं क्लास 8 से मैथ्स 9.1। सो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। हमारे पास 3 नंबर दिया है। सबसे पहला नंबर हमारे पास दिया है 3.4, सॉरी सबसे पहला नंबर हमारे यहाँ देखो दिया है 3/4। सेकेंड नंबर हमारे पास दिया है 8 1/3%, ठीक है। और थर्ड नंबर जो हमारा दिया है वो हमें दिया है 0.7। तो अभी हमें क्या करना है, हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में हमें इसको अरेंज करना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखो सॉल्यूशन। अब सबसे पहला जो हमारा नंबर यहाँ क्या है 3/4, ठीक है। तो 3 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 0.75। तो 3/4 का आंसर कितना मिलेगा 0.75। ठीक उसी तरह हमारा जो दूसरा नंबर है वो क्या है 8 1/3। तो इसमें क्या करना होगा, 8 को 3 से पहले मल्टीप्लाई करना होगा। 8 3 24, 24 प्लस 1 कितना होता है हमारा 25। तो 25/3। अब आप 3 को 25 को अगर आप 3 से डिवाइड करो, पर एक चीज़ ध्यान देखना, यहाँ पे आपका परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज, यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज। अब आपका आंसर क्या मिला 25/3%। अब परसेंट का मतलब क्या हुआ, ये 100 से डिवाइड होगा। सो 25/3 डिवाइडेड बाय 100। अब ये 100 क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर एक साथ डिवाइड हो रहा है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 25/3 इंटू 1/100, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 100 के नीचे 1 है, यहाँ पे 4 नंबर आपका एक साथ है 25/3 और 100 के नीचे क्या है 1 है। अब अगर ऐसा कुछ होता है तो नीचे वाला जो नंबर है वो क्या हो जाता है, वो रेसिप्रोकल हो जाता है। 1 ऊपर चला जाएगा और 100 नीचे मल्टीप्लाई हो गया। तो ये क्या बन गया 25 इंटू 1 मिला हमें 25, 3 इंटू 100 क्या मिला हमें 300। अब आप 25 को अगर डिवाइड करोगे 300 से तो आपको लगभग अप्रॉक्स आपका वैल्यू मिलेगा 0.083। अब डिवाइड करके देखना 25 को 300 से आपको मिलेगा 0.083। तो इसका वैल्यू आपको मिलेगा 0.083। और जो लास्ट नंबर है वो हमारे पास दिया है 0.7, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से, पहला नंबर जो हमारा था 3.4, 3/4 का वैल्यू मिला हमें 0.75। उसी तरह 8 1/3% का वैल्यू हमें कितना मिला 0.83। और 0.7 का वैल्यू कितना मिला 0.7 का वैल्यू 0.7 ही मिला। तो अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम लोगों को अरेंज करना है तो सबसे पहला और सबसे छोटा नंबर आएगा हमारा ये सबसे छोटा नंबर। देखो 0 के बाद यहाँ 7 है, यहाँ भी 0 के बाद 7 है, और यहाँ 0 के पॉइंट के बाद, सॉरी डेसिमल के बाद यहाँ 7 है पॉइंट के बाद, और यहाँ भी पॉइंट के बाद 7 है, यहाँ पॉइंट के बाद क्या है 0। तो ये जो नंबर है 0.083 हमारा सबसे छोटा नंबर है 0.083। ये क्या है, ये हमारा सबसे छोटा नंबर है। उसके बाद अगर कोई छोटा नंबर हुआ तो वो है ये 0.7, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई छोटा नंबर हुआ तो वो है 0.75। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 0.83 का वैल्यू क्या मिला था हमें ये मिला था 8 1/3, और 0.7 तो 0.7 ही था हमारे पास, और 0.75 का वैल्यू क्या था 3/4। सो ये ऑर्डर में हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहला होगा 8 1/3, ये देखो पहला होगा 8 1/3, सेकंड में आएगा हमारा 0.7 और थर्ड में आएगा 3.4। सो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला देखो, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹5,200। इट वॉज ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 15%। व्हाट इज द डिस्काउंट प्राइस। मतलब इसका जो क्वेश्चन इसका मतलब ध्यान से समझो। एक ऑब्जेक्ट है जिसका कॉस्ट प्राइस है 5,200, मतलब इस ऑब्जेक्ट का प्राइस कितना कहा गया 5,200 इसका प्राइस कहा गया, ठीक है। उस पर डिस्काउंट लगा कितना 15% का डिस्काउंट लगा। सो अब आपको बताना है कि उसका डिस्काउंट प्राइस कितना होगा, ठीक है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं, कोई हैट्रिक नहीं लेना इस पर आपको। तो पहले आप लिखो हेयर, क्वेश्चन में क्या दिया पहले आप लिखो कॉस्ट प्राइस कितना दिया, कॉस्ट प्राइस आपका दिया है 5,200, ठीक है। ये अपना दिया है कॉस्ट प्राइस, मतलब वो ऑब्जेक्ट का प्राइस कितना है। डिस्काउंट इक्वल टू कितना दिया है 15%। डिस्काउंट हमें दिया है 50% का, ठीक है। तो डिस्काउंट अगर 50% दिया है, अभी हमें डिस्काउंट कितने रुपए का डिस्काउंट दिया गया है वो हमें नहीं बताया। हमें वो कहा गया है कि हमें 50% का डिस्काउंट मिला है, कितना रुपया है वो नहीं बताया गया। सो कितना रुपया डिस्काउंट मिलेगा वो हमें निकालना पड़ेगा। सो देयरफॉर डिस्काउंट अमाउंट, सॉरी 3 बार एम हो गया, अमाउंट कितना होगा। अब देखो किस पे दिया गया है 5,200 पे डिस्काउंट दिया गया है, तो डिस्काउंट अमाउंट क्या होगा आपका 5,200 पे कितना परसेंट डिस्काउंट है 15%। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 15/100,
100। किसी भी परसेंट का निकालने का यही तरीका है, 5200 इंटू 15/100। अब इसके ऊपर 15% डिस्काउंट मिला, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 डिवाइडेड बाय 100। सो अब इसको सॉल्व करो, बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। यहाँ जीरो, इसका एक जीरो कट गया, इसका जीरो जीरो कट गया, तो नीचे का डिनोमिनेटर हमारा पूरा कैंसिल हो गया। अब ऊपर में देखो 52 और 15, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे 52 इंटू 15, तो 52 और 15 को आप मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर मिलेगा 780। समझ में आ रहा है? मतलब आपको डिस्काउंट मिला के मिला 780। ठीक है, सो 780 क्या हो गया, हमारा डिस्काउंट प्राइस हो गया। अब 780 अगर हमारा डिस्काउंट प्राइस है, तो हमारा टोटल प्राइस कितना होगा? यहाँ देखो, नेट प्राइस हमारा कितना होगा? हमारा होगा 5200 माइनस 780। तो 5200 माइनस 780 करने से हमें कितना मिलेगा? 4420। सो अभी आप एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे हमने माइनस क्यों किया? देखो, अगर मान लो एक प्रोडक्ट है जिसका प्राइस है 100 रुपीज़, फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ, एक प्रोडक्ट है, उसका प्राइस है 100 रुपीज़। अगर मैंने कहा आपको कि मैं उस 100 रुपीज़ वाले प्राइस प्रोडक्ट पे मैं आपको 15 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहा हूँ। सो ध्यान से समझने, यहाँ पे प्राइस था उसका 100 रुपीज़, और मैंने आपको डिस्काउंट दिया 15 रुपीज़ का। सो अभी आपको मुझे कितना पे करना पड़ेगा? अभी आपको मुझे 85 रुपीज़ पे करना होगा, क्योंकि 100 उसका ओरिजिनल प्राइस था, जिससे हमने 15 रुपीज़ का हमें डिस्काउंट मिला। सो अभी हमें पे करना होगा 85 रुपीज़। सेम उसी तरह से ये उसका प्राइस था जिसमें से हमें डिस्काउंट मिला। ये देखो यहाँ पे लिखा है डिस्काउंट अमाउंट हमने निकाला कि हमें कितना डिस्काउंट मिला। सो डिस्काउंट मिला 780, तो अभी हमारा ओरिजिनल प्राइस कितना हो जाएगा? 4420। ठीक है, सो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, साहिल गॉट एन इंक्रीमेंट ऑफ ऑफ 20% इन हिज सैलरी। इफ द इंक्रीज्ड सैलरी इज ₹19,200, व्हाट इज द सैलरी बिफोर इंक्रीज? मतलब साहिल नाम का एक लड़का है जिसको 20% इंक्रीमेंट मिला अपने सैलरी पे। मतलब उसका सैलरी मान लो, अगर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अगर मान लो उसका सैलरी 100 रुपीज़ था, ठीक है, तो उसको कितना इंक्रीमेंट मिला? 20 रुपीज़ का इंक्रीमेंट मिला, या 30 रुपीज़ का, 40 रुपये, कुछ एक अमाउंट का इंक्रीमेंट मिला। ठीक है, हमें यहाँ पे अमाउंट नहीं बताया गया, हमें सिर्फ कहा गया है कि उसको 20% का इंक्रीमेंट मिला। मतलब उसका पहले का जो भी सैलरी था उसमें अब उसको 20% ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अब उसको मिल रहा है 19,200 अभी, मतलब नया सैलरी उसको मिल रहा है 19,200। अब आपको पता करना है कि व्हाट इज द सैलरी बिफोर इंक्रीज। उसका सैलरी बढ़ने से पहले उसका सैलरी कितना था, अभी आपको ये पता लगाना है। सो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा लिखा है, मैं उसको शॉर्ट करके लिखा हूँ, सो आप वो चीज़ लेके कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो इसका सॉल्यूशन। सबसे पहला आप लिख लो यहाँ पे गिवन आपको क्या क्या दिया है हियर। सबसे पहले आप लिख लो, तो आप क्लियर होंगे कि आपको क्या दिया है और आपको निकालना क्या है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपका दिया है कि न्यू सैलरी, आपका जो न्यू सैलरी है वो दिया है आपको 19,200। ये आपका नया सैलरी है, मतलब बढ़ने के बाद आपका सैलरी हुआ 19,200। ठीक है, और कितना परसेंट बढ़ा? परसेंट इंक्रीज इक्वल टू 20%। मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन पूरा समझ आ चुका होगा कि एक लड़का है साहिल नाम का, जिसको 20% उसका सैलरी इंक्रीमेंट हुआ, उसका सैलरी बढ़ा 20%। ठीक है, और बढ़ने के बाद उसका नया सैलरी कितना हो गया? 19,200। तो अभी आपसे पूछा बढ़ने से पहले उसका सैलरी कितना था। तो आ जाओ यहाँ पे आप इसको ध्यान से देखो। अच्छा, अभी आप देखो ध्यान से, न्यू सैलरी आप कैसे निकालोगे, आप इसको नोट करते जाना। ठीक है, आप साइडों से देखते जा रहे हो वीडियो को, तो आप इसको नोट करते जाना। तो अभी इसका जो न्यू सैलरी होगा वो कितना होगा? अच्छा, न्यू सैलरी को लिखने से पहले आप यहाँ पे ध्यान दो। पहले आप पकड़ लो उसका, लेट द ओल्ड सैलरी बी एक्स, क्योंकि हमें उसके पुराने वाले सैलरी के बारे में मालूम नहीं है, हमें नहीं पता कि उसका पुराना सैलरी कितना है। तो हमने उसको क्या पकड़ लिया, हमने पकड़ा कि उसका उसका पहले जो सैलरी बढ़ने से पहले उसके पास कितना था, उसके पास उसका सैलरी था एक्स। ठीक है, तो उसका सैलरी बढ़ने से पहले था एक्स। अभी ध्यान से देखना, जो उसका नया सैलरी होगा वो क्या होगा? ओल्ड सैलरी प्लस ठीक है, यहाँ मैंने न्यू सैलरी लिखा था, वो नहीं होगा। देखो
उसका जो नया सैलरी है वो क्या होगा, पुराना जितना भी उसको सैलरी मिलता था वो, और उसको आप किसके साथ ऐड करो, जो उसका पुराना सैलरी के साथ आप क्या ऐड करना है आपको, आपको ये ऐड करना है कि अभी उसको कितना सैलरी उसका बढ़ा है। मान लो पहले उसका था सैलरी 100 रुपये, अभी हो गया 120 रुपये, तो टोटल 20 रुपये उसका सैलरी बढ़ा है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, रेड पेन से लिख रहा हूँ, आप इसको लिखना मत। मान लो पहले का उसका सैलरी था 100 रुपीज़ और अभी उसको बढ़ गया 20 रुपीज़, 20 रुपीज़ सैलरी उसका बढ़ा, तभी तो जाके 120 रुपीज़ उसका न्यू सैलरी होगा। मतलब पुराना सैलरी से हमने क्या किया, कितना सैलरी उसका बढ़ा है उसको हमने ऐड कर दिया। पुराना सैलरी और नया जितना बढ़ा उन दोनों को ऐड करके तो टोटल अभी नया वाला सैलरी हमें मिलेगा। ओल्ड सैलरी प्लस इंक्रीज सैलरी, मतलब कितना सैलरी बढ़ा। ठीक है, मेरे हिसाब से ये आपको समझ आ चुका होगा। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, न्यू सैलरी कितना होगा, ओल्ड सैलरी को हमने क्या पकड़ा था यहाँ पे, एक्स पकड़ा था, तो ओल्ड सैलरी का जगह हमने क्या लिखा, इक्वल टू एक्स के बाद प्लस था, हमने प्लस लिखा यहाँ पे। इंक्रीज सैलरी, अच्छा कितना इंक्रीज हुआ, 20% इंक्रीज हुआ। 20% किसका इंक्रीज हुआ, 20% ऑफ एक्स, मतलब 20% बढ़ा, किस पे 20% बढ़ा, उसका पुराना सैलरी पे बढ़ा ना 20%। सो 20% ऑफ एक्स, 20% बढ़ा एक्स के ऊपर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, न्यू सैलरी कितना होगा, वापस वो परसेंटेज निकालने वाला फॉर्मूला देखो, एक्स का जगह एक्स आया, प्लस का जगह प्लस आया। 20% का मतलब क्या है, 20/100, ऑफ का जगह इंटू आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया हमारा एक्स। तो ये 0 0 यहाँ पे कट गया, 2 आंसर 2, 2 5 10। तो क्या मिल गया हमारा, न्यू सैलरी इक्वल टू एक्स प्लस 1/5। अब आप 1 को 5 से डिवाइड करो, जब आप 1 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 0.2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 0.2 इंटू एक्स। तो न्यू सैलरी क्या मिला, न्यू सैलरी इक्वल टू एक्स प्लस 0.2 इंटू एक्स, क्या मिला 0.2 एक्स हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब देखो न्यू सैलरी थोड़ा आपको बड़ा लग सकता है, पर मैं इसको जितना मैं इसको इजी करना चाहता हूँ उतना इजी मैं इसको कर रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है आपको बड़ा लगे, पर बड़ा होने के कारण ये आपका बहुत सिंपल होते जा रहा है। ऐसा कोई स्टेप नहीं है जो शायद आपको अभी तक समझ नहीं आया हो। तो एक्स, अच्छा देखो इसके आगे 1 है, इसके आगे 0.2 है, तो और दोनों के पीछे में एक्स लगा है, तो एक्स ये अब प्लस हो सकता है क्योंकि दोनों के पीछे वेरिएबल सेम है, एक्स है। तो 1 प्लस 0.2 क्या मिला हमें, 1.2 एक्स। ठीक है, तो न्यू सैलरी क्या मिला हमें, 1.2 एक्स। अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान देना, न्यू सैलरी का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, हमने जो क्वेश्चन में दिया है न्यू सैलरी का वैल्यू देखो दिया है 19,200, मतलब उसका जो नया सैलरी था वो कितना था, 19,200 इक्वल टू न्यू सैलरी का जगह उसका जो नया सैलरी बढ़ा है वो हमने लिख दिया 1.2 एक्स। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये देखो एक्स 1.2 एक्स के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इधर आएगा तो वो क्या होगा, वो डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल टू 19,200 डिवाइडेड बाय 1.2। ठीक है, अब इसको और सिंपल कर लो, 19,200 डिवाइडेड बाय, पॉइंट से डिवाइड करने में आपको प्रॉब्लम होगा तो पॉइंट को हटाओ। अब देखो पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1 नंबर है, तो 1 नंबर होने के कारण पॉइंट के लिए 1 और उसके बाद 1 नंबर है, तो एक बार 0 को आप मल्टीप्लाई करो, पॉइंट खुद ब खुद वहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, इसके साथ 10 मल्टीप्लाई हुआ तो एक और 0 बढ़ गया, 192,000 डिवाइडेड बाय 12। अब ये क्या बन गया, ये 1,92,000 डिवाइडेड बाय 12। अब आप 1,92,000 को 12 से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 16,000, 16,000। सो आप डिवाइड करके देख लेना इसको, देयरफॉर हिज ओल्ड सैलरी वाज 16,000। समझ में आ रहा है, मतलब उसका जो नया पुराना वाला सैलरी है वो कितना मिल गया, 16,000। क्यों मिला, क्योंकि हमें 16,000 देखो किसका वैल्यू मिला, हमें एक्स का वैल्यू मिला ना, और एक्स हमने क्या पकड़ा था यहाँ पे देखो, लेट द ओल्ड सैलरी बी एक्स, पुराना वाला जो सैलरी था उसको हमने पकड़ा था एक्स, तो एक्स मिला हमें 16,000, तो उसका पुराना सैलरी हमें निकालना था जो कि मिल गया हमें 16,000। सो मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द एनरोलमेंट इन स्कूल इज इंक्रीज बाय 8%, मतलब एक स्कूल का जो एडमिशन है वो 8% बढ़ गया, और 8% बढ़ने के बाद वहाँ पे कितने स्टूडेंट हो गए, 1,620। ठीक है, जो इससे पिछले वाले समय हमने जो किया सेम टू सेम वही क्वेश्चन लिखा है, उसमें उसका सैलरी बढ़ा था, यहाँ पे इस स्कूल का स्टूडेंट बढ़ गया।
ठीक है, वहाँ पे 20% सैलरी बढ़ा था, यहाँ पे 8% स्टूडेंट बढ़ गए। वहाँ पे सैलरी बढ़ने के बाद 19,200 हुआ था, यहाँ पे 1,620। तो सेम प्रोसेस, सेम फॉर्मूला, बट स्टिल मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ, हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो। सो यहाँ देखो, द एनरोलमेंट इन अ स्कूल इज इंक्रीज बाय 8% टू 1,620। इसका मतलब वही कि एक स्कूल में एनरोलमेंट बढ़ा, मतलब स्टूडेंट का एडमिशन ज़्यादा हुआ। कितना ज़्यादा हुआ? 8% ज़्यादा हुआ। और ज़्यादा होने के बाद कितना नया स्टूडेंट हो गए? 1,620। व्हाट वाज द ओरिजिनल स्टूडेंट ऑफ द स्कूल? मतलब इसका मतलब ये है कि इससे पहले, मतलब बढ़ने से पहले कितने स्टूडेंट थे। ठीक है, सो सॉल्यूशन हम यहाँ लिखते हैं। तो सबसे पहले लेट आई ओरिजिनल स्टूडेंट बी एक्स। हमने ओरिजिनल स्टूडेंट उसका क्या पकड़ लिया? स्कूल का एक्स। ठीक है, मतलब पहले हमारे पास कितने स्टूडेंट है? एक्स। ठीक है, नाउ इंक्रीज परसेंटेज, कितना परसेंट बढ़ा? 8% बढ़ा अभी। और न्यू स्टूडेंट्स कितने हो गए? 1,620। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब अच्छा, यहाँ पे आप नाउ मत लिखना, यहाँ पे आप हेयर लिखना। ठीक है, अब इसको नोट करके जाना सीधा सीधे। ठीक है, अब हेयर लिखने के बाद अब यहाँ लिखो आप नाउ। अब देखो, जैसे हमने पिछले वाले सब में किया था वैसे ही इसमें करना है। न्यू स्टूडेंट्स इक्वल टू ओल्ड स्टूडेंट्स प्लस इंक्रीज्ड स्टूडेंट्स। मतलब न्यू स्टूडेंट कैसे पता चलेगा? वही वापस पुराना जितना स्टूडेंट था उसको और नया जितना स्टूडेंट ऐड हुआ उन दोनों को जोड़ के हमारे नया टोटल स्टूडेंट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो वापस आएगा हमारा न्यू स्टूडेंट इक्वल टू ओल्ड स्टूडेंट। हमारा कितना था? हमने ओल्ड स्टूडेंट कितना पकड़ लिया था? ओरिजिनल स्टूडेंट इसका कितना पकड़ा था? एक्स। मतलब पहले उसका कैपेसिटी एक्स था, तो ओल्ड स्टूडेंट का जगह हमने पकड़ लिया एक्स, प्लस का जगह प्लस आया। अब इंक्रीज कितना बढ़ा? 8% बढ़ा। 8% किसका बढ़ा? ऑफ एक्स का। समझ में आ रहा है? 8% स्टूडेंट बढ़ा। कितना बढ़ा? ओरिजिनल पहले जितना था उससे 8% बढ़ा, तो 8% ऑफ क्या होगा? एक्स। ठीक है, तो एक्स प्लस 8% का मतलब 8/100 इंटू एक्स। अब 8 को आप 100 से डिवाइड करो, आपको मिलेगा 0.8। ठीक है, तो एक्स प्लस 0.8 नहीं मिलेगा आपको, 0.08 मिलेगा। और x के साथ फिर आपको मल्टीप्लाई करने के बाद 0.0x आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी x है, वेरिएबल सेम है और इसके पास 1 है, तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1.08x। अच्छा, ये हमें किसका वैल्यू मिलते जा रहा है? ये हमें न्यू स्टूडेंट का वैल्यू मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, इक्वल के इधर में क्या है? न्यू स्टूडेंट का वैल्यू हमें मिल रहा है 1.08x। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको पूरा समझ आ रहा होगा, क्योंकि पिछले वाले सम में हमने जो किया था डेट तो हम उसको वैसे ही कर रहे हैं। तो अब न्यू स्टूडेंट देखो, आप यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया? न्यू स्टूडेंट कितना है? 1,620। तो न्यू स्टूडेंट का जगह क्या हम लिख सकते हैं? 1,620 लिख सकते हैं ना, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है न्यू स्टूडेंट अभी कितना हो गया? 1,620। तो न्यू स्टूडेंट का जगह हमने लिखा 1,620 इक्वल टू जो जो ऊपर में लिखा था हम उसको लिख दिया। ठीक है, अब x 1.08 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके वो डिवाइड हो जाएगा। सो ये क्या बन जाएगा? x इक्वल टू 1620 डिवाइडेड बाय 1.08। ठीक है, अब इसको और सिंपल करने के लिए आप पॉइंट को हटा दो, जैसे हमने पिछले वाले समय किया था 1620। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो हमको मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पे 100 के साथ और यहाँ पे 108। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो और 108 के साथ डिवाइड करो, तो आपको x का वैल्यू मिलेगा। आप डिवाइड करके चेक कर लेना, आपको मिलेगा 1500। अब x का वैल्यू मिला 1500। ठीक है, 1500 हमें क्या मिला? x का वैल्यू। सो x का वैल्यू हमने क्या पकड़ा था? देखो, लेट द ओरिजिनल स्ट्रेंथ, मतलब जो पुराना कैपेसिटी था हमने वो पकड़ा, x पकड़ा। तो देयरफॉर द ओरिजिनल स्ट्रेंथ इज 1500। ठीक है, सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पे देखो क्या लिखा है? ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 15% एंड देन रिड्यूस्ड बाय 15%, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज? मतलब एक नंबर पे सबसे पहले वो नंबर 15% से बढ़ा और उसके बाद वही नंबर वापस 15% से कम हो गया। सो अभी आपसे पूछा गया कि कितना परसेंट का अभी चेंज आया है। तो
सिंपल सा ये क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, आप सबसे पहले आप करो लेट द नंबर बी 100। हमने क्या पकड़ लिया कि वो नंबर कितना था, 100। हमने पकड़ लिया कि वो नंबर था 100, क्योंकि ना हमें नंबर निकालना है। देखो इस केस में देखो, हमें नंबर नहीं निकालना कि वो नंबर क्या था, ठीक है, और कितना चेंज हुआ वो भी हमें नहीं निकालना। हमें निकालना है कि कितना परसेंट चेंज हुआ। तो हमें वो नंबर क्या था, चेंज होने के बाद क्या बना, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ परसेंटेज निकालना है कि कितना परसेंट चेंज हुआ। सो परसेंट कितना चेंज हुआ वो उसको सिंपली हमें निकालने के लिए हमने क्या पकड़ लिया, वो नंबर को हमने पकड़ लिया 100। सो फर्स्ट द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 15%। मतलब वो नंबर सबसे पहले क्या हुआ, वो नंबर सबसे पहले 15% बढ़ा। तो 15% अगर वो नंबर बढ़ा तो देयरफॉर 15% ऑफ 100 कितना, 100 का 15% कितना होगा, 100 का 15% होगा 15/100 इंटू 100। तो कितना हो गया, 100 कट गया, यहाँ पे मिला हमें 15, ठीक है। तो कितना परसेंट बढ़ने के बाद कितना बढ़ गया, 15 बढ़ गया। देयरफॉर न्यू नंबर बढ़ने के बाद कितना हो गया 100 और बढ़ा कितना 15, तो टोटल कितना बढ़ गया 115। ये हो गया हमारा जो नया नंबर है। 15% बढ़ने के बाद हमें कितना मिला 115। नाउ अब देखो, अब ये नंबर 15% कमा भी है। नाउ रिड्यूस्ड बाय 15%। अब ये 15% कमा है। अब अगर ये 15% कमा है तो कितना, किसके ऊपर कमेगा। अब देखो पहले 100 रुपीज नहीं, पहले वो नंबर था, हमने क्या पकड़ा था 100। अब 100 पे अगर 15% बढ़ा तो नया नंबर कितना हो गया 115। अब वो जो 15% कमेगा, तो वो जो कमने वाला है वो कमेगा किस पे, 100 पे कमेगा कि 115 पे कमेगा, वो कमेगा 115 पे, क्योंकि अभी नया नंबर हमारा कितना बन गया 115। पहले वाला नंबर 100 था, जो बढ़ने के बाद 15% बढ़ के हो गया 115। अभी जो नया नंबर है वो 15% कमा है, तो कमा है किस पे, कमा है 115 पे कमा है। समझ में आ रहा है। सो देयरफॉर 15% ऑफ 115 का 15% क्या होगा 15/100 इंटू 115। अब आप क्या करो, अब आप यहाँ पे 15 को 115 के साथ इंटू करो और वापस इसको 100 के साथ आप उसको डिवाइड करो। सो 15 इंटू 115 आप करना, उसको 100 से डिवाइड करना, आपको आंसर मिलेगा 17.21। ठीक है, आप करके इसको चेक कर लेना, आपको मिलेगा 17.21। अगर इसका मतलब क्या है, 115 से कितना कम गया 17.21 कम गया। सो न्यू नंबर अभी क्या बनेगा, न्यू नंबर इक्वल टू, क्योंकि ये 15% कमा है तो 115 माइनस 17.21, तो क्योंकि कमा है इसलिए हमने क्या किया माइनस, और पिछला वाला पहले वाले नंबर वो क्या हुआ था, वो नंबर बढ़ा था, सॉरी वो नंबर बढ़ा था, तो हमने क्या किया था उसमें प्लस। अब यहाँ प्लस लिखना, मैंने गलती से माइनस लिख दिया। 115 हुआ था, 100 प्लस 15 115। अभी क्योंकि नंबर कमा है तो हमने क्या किया माइनस, किसको माइनस किया 115 को 17.25 से माइनस किया, तो कितना मिलेगा हमें 97.75। समझ में आ रहा है। सो अभी टोटल 15% कमने के बाद हमारा जो नया नंबर है वो क्या हो गया 97.75। सो अभी 97.75 मिला। सो चेंज इन नंबर, नंबर में कितना चेंज हुआ, देखो पहले वो नंबर था 100 और अभी जो नया नंबर हो गया वो हुआ 97.75। समझ में आ रहा है। पहले वाला नंबर था 100 और अभी जो नया नंबर है वो बन गया 97.75। तो कितना नंबर चेंज हुआ, हमारा चेंज हुआ हमारे पास 2.25। अब 100 को 97.75 से माइनस करना, आपको मिलेगा 2.25। सो जो चेंज हुआ नंबर है वो कितना हो गया 2.25 नंबर चेंज हुआ। ठीक है, पहले था 100 और 15% बढ़ने के बाद हुआ 115, 15% कमने के बाद हुआ 97.75। सो टोटल नंबर कितना चेंज हुआ, 100 में से आप ये लास्ट वाले नंबर को माइनस करो, मिलेगा 2.25। ठीक है, अब 2.25 मिला तो देयरफॉर चेंज, अब देखो हमें नंबर नहीं पूछा, क्वेश्चन में क्या बोला व्हाट इज द परसेंटेज चेंज, कितना परसेंट चेंज हुआ। तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन परसेंटेज इज इक्वल टू चेंज इन नंबर डिवाइडेड बाय, सॉरी ओल्ड नंबर, ये ओल्ड होगा यहाँ पे OL, ओल्ड नंबर इनटू 100।
सो आप ध्यान से देखो यहाँ पे चेंज इन नंबर, कितना नंबर चेंज हुआ 2.25, तो चेंज इन नंबर का जगह क्या आएगा 2.25। आप साथों साथ इसको नोट करते जाना, हाँ, वरना आपको ठीक से समझ नहीं आएगा। ओल्ड नंबर, सबसे पहला नंबर हमने क्या पकड़ा था उसको 100, ओल्ड नंबर का जगह हम क्या लिखेंगे 100 इंटू 100। अब ये 100 और 100 कैंसिल हो गया, क्या मिला हमारे 2.25। अब क्योंकि आपका बैक आंसर फ्रैक्शन में दिया है तो इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 2.25। अब इसका पॉइंट हटाने के लिए क्या करना होगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो हम क्या करेंगे 225, पॉइंट का जगह हम लिखेंगे 1 और 2 डिजिट की जगह हम लिखेंगे 100। तो क्या मिल गया हमें 100 और नीचे मिला 100 और ऊपर पॉइंट हटने के बाद मिला 225। पॉइंट कैसे हटा, जो हमारा पॉइंट हटा इसीलिए क्योंकि हमने नीचे 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, पॉइंट का जगह लिखा 1 और क्योंकि 2 डिजिट है पॉइंट के बाद तो हमने 2 जीरो लगाया। अब आप इसको 25 से दोनों डिवाइड हो रहा है, 25 4 आर 100 और 25 9 आर 125, ठीक है। सो अभी आपको मिला 9/4, बट आपका बैक आंसर 9/4 के फॉर्म में नहीं है तो आप इसको डिवाइड करो, 4 को डिवाइड करो 9 से, 4 2 आर 8, रिमाइंडर मिलेगा 1। सो आपका आंसर क्या मिलेगा 4 का जगह आ गया 4, क्वेश्चन मिला 2 तो यहाँ पे आ गया 2 और रिमाइंडर मिला 1, तो ये हो गया हमारा टोटल आंसर 4 2 1/4। सो आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन को यूज करो, मैं उसके ऊपर वापस से आपके लिए एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर करने के लिए। सो मूव करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन हल्का सा बड़ा है तो मैंने इसको सॉर्ट किया, मीनिंग सेम है क्वेश्चन का, बस आप ध्यान से देखो आपको पूरा समझ में आएगा। जैसे देखो लिखा है फ्रॉम हिज सैलरी जॉन स्पेंड 15%, 20% एंड 50%। इफ ही सेव, यहाँ रुपीज लिखना आप, इफ ही सेव रुपीज 1245, व्हाट इज द मंथली सैलरी। मतलब जॉन ने क्या किया, जॉन ने देखो जॉन को जब सैलरी मिला उसने क्या किया 15%, 20% और 50% उसने खर्च कर दिया, ठीक है। खर्च करने के बाद उसके हाथ में कितना बचा 1245 रुपीज उसके हाथ में बचा। अभी आपसे पूछा गया कि उसका जो मंथली सैलरी है जो ओरिजिनल उसको मिला था वो कितना मिला था, ठीक है। सो हमें तो मालूम नहीं कितना मिला था उसको सैलरी, सो हम क्या करेंगे लेट, हम उसको क्या पकड़ेंगे एक्स, लेट द सैलरी बी एक्स। हमने क्या पकड़ लिया कि उसका सैलरी कितना है, हमने पकड़ा कि उसका सैलरी है एक्स। अब नाउ ही स्पेंड, उसने कितना खर्चा किया देखो 15%। अच्छा देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं दोबारा इसको नहीं लिखा, यहाँ पे एक्चुअली 15%, 20%, 50% लिखना चाहिए था, फिर लिखना चाहिए था यहाँ पे टोटल परसेंटेज ही स्पेंड। सो आप इसको समझो, सिंपल सा है क्योंकि आप क्लास 8 में पढ़ रहे हो तो आपको इतना तो समझ में आना चाहिए। तो उसने कितना परसेंट खर्च किया, उसने खर्च किया टोटल आपका यहाँ पे 50 + 20 70, 70 + 15, उसने 85% अपना खर्च कर चुका है। मतलब उसको सैलरी जितना भी मिला था वो 85% अपना सैलरी से खर्च कर चुका है। देयरफॉर परसेंटेज ऑफ सैलरी लेफ्ट, उसके पास कितना बचा, अगर 100% उसका सैलरी था जिसमें से उसने 85% अगर खर्च कर चुका है वो, तो उसके पास बचा कितना, उसके पास बचा सिर्फ 15% सैलरी उसका बच गया। समझ में आ रहा है, नहीं समझ आ रहा तो दोबारा से समझो इसको। एक लड़का है जॉन नाम का जिसने क्या किया 15%, 20% और 15% अपने सैलरी को खर्च कर चुका है वो, ठीक है, ग्रोसरी खरीदने में और अलग अलग सामान खरीदने में वो उसने खर्च कर चुका है। बुक में देखना ध्यान से, अच्छे से डिटेल में लिखा है, मैं शॉर्ट करके यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। अब सैलरी को खर्च करने के बाद उसका बचा 1245। अब आपसे पूछा है कि उसका ओरिजिनल सैलरी कितना था, तो टोटल उसने कितना खर्चा किया 15, 20, 50 तीनों को मिला के टोटल वो उसने कितना खर्चा किया 85% खर्च कर चुका है वो अभी तक। अगर 85% उसने अगर उसने 85% खर्च कर दिया तो उसके बाद बचा कितना 15% उसके हाथ में बचा है सैलरी, ठीक है। नाउ सैलरी लेफ्ट इक्वल टू 15% ऑफ एक्स। ध्यान से देखना, सैलरी उसके पास कितना बचा, इक्वल हमने दिया कितना सैलरी बचा 15% सैलरी बचा। सो 15% किस पे बचा, 15% बचा उसका ओरिजिनल सैलरी पे। ओरिजिनल सैलरी कितना है उसका एक्स, सो 15% ऑफ एक्स। समझ में आ रहा है, तो सैलरी लेफ्ट उसके पास कितना सैलरी बचा देखो 1245 बचा रहा है। सैलरी लेफ्ट की जगह क्या लिखा हमने, ये समझ में आया ना, ये पहला वाला लाइन सैलरी लेफ्ट मतलब कितना सैलरी उसके पास बचा 15% उसका सैलरी बचा। सो सैलरी लेफ्ट इक्वल टू 15%। अब 15% किस पे, उसका ओरिजिनल सैलरी पे मतलब एक्स पे, ठीक है। तो सैलरी लेफ्ट क्वेश्चन में दिया है 1245
इक्वल टू 15% का मतलब 15/100 इंटू एक्स। अब 15 और 100 को अब आप डिवाइड करो, आपको कितना मिलेगा? 15 और 100 को डिवाइड करके आपको मिलेगा, पहले आप इसको 5 से डिवाइड करो, 5 3 15, 5 2 10 20, तो आपको मिल गया यहाँ पे इंप्लाइड के लिखो 1 2 4 5 इक्वल टू 3x/20। ठीक है, आपको ये मिला 3x/20। अब आप क्या करो, इसको 20 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, आप यहाँ पे जाएगा, इस इक्वल के इधर जाएगा तो वो हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो अब ये 20 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो 3x इक्वल टू 1245 इंटू 20। सो 3x क्या मिला? अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, देखो जीरो है लास्ट में, जीरो है तो एक जीरो बैठ गया। 5 इंटू 2 कितना मिला? 5 2 10, 10 का जीरो बैठा, 1 कैरी, 4 2 8, 8 इंटू 1 9, फिर 2 2 4, 2 1 2, तो क्या मिला? 2490। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड होगा, x इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाय 3। अब देखो सबसे पहले चेक करो कि 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो 3 से डिवाइड हो रहा है। 4 9 प्लस 2 हो गया आपका 11, 11 प्लस 4 आपका हो गया 15। तो अगर एक डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो डिजिट भी 3 से डिवाइड होगा। सो 3 के टेबल में 24 कितने बार में जाता है? 3 7 21, 3 8 24, 24 चला गया, बचा 9, 3 3 9 00। सो x का वैल्यू आपको कितना मिला? 8300। सो x का वैल्यू कितना हमने पकड़ा था? x का वैल्यू हमने उसका ओरिजिनल सैलरी पकड़ा था। यहाँ पे देखो लेट द सैलरी भी x, और x का वैल्यू क्या मिला हमें? 8300। सो उसका जो ओरिजिनल सैलरी है वो कितना है? 8300। सो अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या लिखा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ए रेक्टेंगल है डायमेंशन 40 मीटर एंड 25 मीटर। एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ और ब्रेथ, मतलब जैसे अगर ये रेक्टेंगल है तो उसका लेंथ मान लो दिया है 40 मीटर और ब्रेथ दिया है आपका 25 मीटर। ठीक है, और कहा गया है कि लेंथ एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 15%। लेंथ और जो उसका ब्रेथ है वो कितना बढ़ा? 15% बढ़ा। अब आपसे पूछा है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज, कितना परसेंट बढ़ा है वो आपसे पूछा गया। ठीक, इसमें सब कुछ दिया है तो हमें कुछ लेंथ नहीं पकड़ना। हेयर लेंथ इक्वल टू 40 मीटर, ब्रेथ इक्वल टू 25 मीटर। तो देयरफॉर एरिया क्या होगा? एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ, L इनटू B। सो L का वैल्यू कितना है? 40 इनटू 25। ठीक है, इम्प्लाइज में लगाना, तो कितना मिलेगा हमें? जो उसका एरिया है, एरिया हमें कितना मिल गया? 1000 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे मीटर लिखना, यहाँ पे भी मीटर लिखना। ठीक है, तो एरिया हमें मिला 1000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब क्या बोले क्वेश्चन देखो, लेंथ और ब्रेथ कितना बढ़ गया? 15% बढ़ गया। लेंथ एंड ब्रेथ इंक्रीज्ड बाय 15%। 15% से लेंथ और ब्रेथ उसका बढ़ गया। तो देयरफॉर न्यू लेंथ कितना होगा? न्यू लेंथ होगा आपका पुराना लेंथ प्लस 15%। तो पुराना लेंथ हमारा कितना था? पुराना लेंथ था हमारा 40 प्लस, अब कितना परसेंट बढ़ा? 15%। ठीक है, तो इसका क्या होगा? 40 प्लस 15%। 50% मतलब कितना? 50%। 50% ऑफ 40। ठीक है, जो नया लेंथ होगा वो क्या होगा? पुराना लेंथ के साथ क्या करना होगा? नया जो जितना परसेंट बढ़ा उसको ऐड करना होगा। पुराने लेंथ के साथ हमने ऐड किया पुराना जितना, नया जितना भी हमारा परसेंटेज बढ़ा है। 40 मीटर वो पहले था और अब बढ़ा 15%, तो 40 प्लस 15% ऑफ 40। सो 40 प्लस 15%, 15% मतलब 15/100 इंटू 40। 0 0 कट गया, 2 1 2, 2 5 10, 5 3 15। तो नया कितना मिला? 40 प्लस 3 कितना मिल गया हमें? 43 मीटर। जो नया वाला जो हमें मिला वो हमें मिला 43 मीटर मिला। ठीक है, और सॉरी यहाँ 2 होगा ना, क्योंकि 2 2 4, तो ये मिलेगा हमें 46 मीटर। 3 2 6 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 2 2 4 हुआ, 2 5 10 यहाँ पे हुआ, तो हमें मिलेगा 46 मीटर। ठीक है, और न्यू लेंथ हमें निकाला। अब हम निकालेंगे न्यू ब्रेथ। वापस से पुराना वाला ब्रेथ कितना था? 25। सो 25 प्लस, अब वापस ये भी 15% बढ़ा, तो 15% ऑफ 25। ठीक है, वही पहले वाला जो लेंथ था और कितना नया बढ़ा वो हमने यहाँ पे लिखा। सो 25 प्लस 15% ऑफ 25, वही करना होगा 15/100 इंटू 25।
अब ये 5 से डिवाइड होगा, 5 5 से 25, 5 2 से 10 20, 5 1 से 5, 5 4 से 20। अब 4 और 5 4 और 15 को डिवाइड करो आप 4 से। जब आप 15 को डिवाइड करोगे 4 से तो आपको मिलेगा, सॉरी आपको ये मिलेगा 25 प्लस आपको डिवाइड करके मिलेगा 3.75। आप 15 को 4 से डिवाइड करना, आपको मिलेगा 3.75। आप डिवाइड करके चेक कर लीजिए। तो 25 प्लस नया जो बढ़ा है कितना बढ़ गया 3.75। तो कितना मिलेगा हमें टोटल मिलेगा 28.75। हमें टोटल नया हमारा जो बढ़ने के बाद जो नया लेंथ मिला वो कितना मिला 46, और बढ़ने के बाद नया जो ब्रेथ मिला वो कितना मिला 28.75। तो अब हमें जो नया एरिया मिला, देयरफॉर न्यू एरिया, जो नया हमें एरिया मिला वो क्या होगा 46 इंटू 28.75। वही अपना लेंथ इंटू ब्रेथ फॉर्मूला जो लगा था, लेंथ इंटू ब्रेथ हमने जो फॉर्मूला लगाया था इसको निकालने में, वही रेक्टेंगल का फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करके हमें आंसर मिल जाएगा। नया जो आपका एरिया इंक्रीज होगा वो, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। सो आपका न्यू एरिया बनेगा 1322.5। आप इसको मल्टीप्लाई करो, आपको मिलेगा 1322.5। सो सबसे पहला जो डायमेंशन दिया था उस हिसाब से हमें एरिया मिला 1000, और 15% बढ़ने के बाद हमें एरिया मिला 1322.5। सो कितना बढ़ा आप पहले वो चेक करो। नाउ इंक्रीज्ड इन एरिया इक्वल टू, अब क्योंकि ये ज़्यादा है तो इसको पहले लिखेंगे 1322.5 माइनस 1000। सो कितना बढ़ा 322.5 मीटर स्क्वायर। सब में आप मीटर स्क्वायर लगा लेना, ठीक है। तो 322.5 मीटर स्क्वायर बढ़ा है। सो अब देखो, अब हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछा है हम लोग से कि फाइंड अ परसेंटेज इंक्रीज, मतलब कितना परसेंटेज बढ़ा है, हमसे वो पूछा गया। तो देयरफॉर increased equal to old value divided by new value, सॉरी हमें परसेंटेज चेंज पूछा, परसेंटेज नहीं पूछा, हमें पूछा है कि परसेंटेज कितना बढ़ा है। सो परसेंटेज कितना बढ़ा है वो कैसे निकलेगा, चेंज इन वैल्यू डिवाइडेड बाय, कितना वैल्यू में चेंज हुआ है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। यही था हमारा फॉर्मूला जिससे हम इसको सॉल्व किए थे पिछले वाले से हमको। सो चेंज इन वैल्यू कितना चेंज हुआ 322.5, और हमारा जो ओरिजिनल वैल्यू है वो कितना था, हमारा ओरिजिनल वैल्यू था, देखो जो सबसे पहले एरिया हमारा कितना निकला था 1000। सो 1000 ओरिजिनल वैल्यू कितना होगा हमारा 1000 इंटू 100। सो यहाँ 2 जीरो, यहाँ का 2 जीरो कट गया। यहाँ पे क्या मिला, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो आप इसको सॉल्व करो 320। अच्छा इसको सॉल्व मत करो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 से ये डिवाइड हो रहा है ना। सो आप इसको और सिंप्लीफाई कर दो। 1 के बाद एक डिजिट है ना, तो एक डिजिट पॉइंट को आगे ले आओ, तो क्या बन जाएगा 32.25 यहाँ पे बन जाएगा 32.25%। ये आपका आंसर है। बट क्योंकि आपका बैक आंसर में फ्रैक्शन में दिया है, सो अब आपको इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। फ्रैक्शन जैसे हमने पहले कन्वर्ट किया था, क्या है 32.25। अब इसको आप पॉइंट को हटाना होगा। सो पॉइंट कैसे हटेगा, पॉइंट ऐसे हटेगा 33,225। पॉइंट को आप 1 पकड़ो और इसके बाद 2 डिजिट है तो आप 2 बार 0 लगाओ। अब आप इसको डिवाइड करो, आपको कितना मिलेगा, आप ये जाएगा 25 से, 25 4 100, और 25 को आप डिवाइड करो 3225 से। जब डिवाइड करोगे तो मिलेगा आपको 129। सो डिवाइड करने के बाद क्या मिला 129/4। अब आप इसको 4 से डिवाइड करो 129 को। यहाँ पे देखो 129 को हमने डिवाइड किया 4 से, 4 3 12, रिमाइंडर मिला 0, यहाँ पे आगे 9, 4 2 8, रिमाइंडर मिला 1। तो क्या मिला हमें यहाँ पे, नीचे मिला 4, क्वेश्चन में 32 मिला तो यहाँ पे आएगा 32, और रिमाइंडर 1 मिला तो ऊपर आएगा। सो ये है हमारा फाइनल आंसर। सो अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ 12% ऑफ बिल इज डिडक्टेड एंड 396 रिमेन्स टू पे, हाउ मच वाज द बिल अमाउंट। मतलब अगर एक बिल का एक सर्टेन अमाउंट है, ठीक है, कितना अमाउंट है हमें नहीं पता, और उस अमाउंट से क्या हुआ, उस अमाउंट से 12% बिल माइनस हो गया।
12% अब आपको उस अमाउंट से कम देना पड़ेगा। तो 12% माइनस होने के बाद आपने कितना दिया, आपने दिया 396 रुपीज़ आपने दिया। ठीक है, तो आपसे पूछा कि 12% माइनस होने से पहले जो ओरिजिनल बिल था वो कितना का था। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल है। इसको सबसे पहले, क्योंकि हमें बिल का वैल्यू नहीं पता और हमें बिल का वैल्यू निकालना है, ओरिजिनल बिल का वैल्यू, सो लेट द बिल बी एक्स। हमने ओरिजिनल बिल को क्या पकड़ लिया, एक्स। आफ्टर डिस्काउंट अमाउंट टू पे, डिस्काउंट के बाद कितना पे करना पड़ा, 396। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट कितना हुआ, डिस्काउंट परसेंट कितना हुआ, डिस्काउंट परसेंट हमें कितना मिला, 12% हमें डिस्काउंट का मिला। ठीक है, सो अच्छा, अब एक चीज ध्यान से देखना, अगर मान लो उसका बिल अगर 100% का था, क्योंकि परसेंट है तो वो 100 ही होगा, 100 से ऊपर परसेंट होता नहीं है, 100% का था, जिसमें से उसको 12% का डिस्काउंट मिला, तो उसको कितना परसेंट पे करना पड़ा, उसको पे करना पड़ा 88% बिल ही उसको पे करना पड़ा। समझ में आ रहा है, बिल टोटल था 100%, क्योंकि परसेंट है तो इसलिए हम 100 से ऊपर नहीं जा सकते। सो पेएबल बिल उसने कितना पे किया, 100% में से 12% तो उसको डिस्काउंट मिल गया, तो उसको कितना पे करना पड़ा, 88%। नाउ ठीक है, 88% उसने पे किया। अब 88% ऑफ किस पे किया, ओरिजिनल बिल पे। ओरिजिनल बिल कितना था, एक्स, तो पे करने के बाद कितना पे करना पड़ा उसको, 396। समझ में आ रहा है, उसने पे किया 88% ऑफ हिज बिल। सो 88% ऑफ ओरिजिनल बिल मतलब 88% ऑफ एक्स, क्योंकि ओरिजिनल बिल का वैल्यू कितना है, एक्स, तो कितना पे किया, इक्वल टू 396। बहुत ही आसान सा सवाल है। तो 88% मतलब 88% का मतलब 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 396। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, अब इसको कैंसिल करो आप आराम से, ये कैंसिल जाएगा। 88 को आप कैंसिल करो, सबसे पहले 2 से करो, 244, 2 5 10 0। ठीक है, अब वापस ये 2 से डिवाइड होगा, 2 22 और 2 यहाँ पे 25, तो क्या मिला हमें, 22 एक्स बाय 25। तो ये क्या बन जाएगा हमारे यहाँ पे, 22x बाय 25 इज इक्वल टू 396। ठीक है, 22 इंटू एक्स क्या मिला हुआ, 22x, नीचे 25 था तो यहाँ आ गया 25, 396 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब 25 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 22x इज इक्वल टू 396 इंटू 25। सो क्या हो गया ये, 22x यहाँ पे आएगा, 22x इज इक्वल टू 396 इंटू 25, 396 इंटू 25 हमें कितना मिलेगा, 9900। ठीक है, अब 22 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके इक्वल के इधर जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इक्वल टू 9900 डिवाइडेड बाय 22। सो अब आप 9900 को अगर आप 22 से डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 450। 450 किसका वैल्यू मिला, 450 x का वैल्यू मिला, और x क्या पकड़ा था हमने, ओरिजिनल बिल, जो कि हमें निकालना था, हाउ मच वाज द बिल अमाउंट। सो देयरफॉर द बिल वाज रुपीज 450। ठीक है, बहुत ही आसान से समझा, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन को यूज करो और अपना डाउट को वहाँ पे लिखो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो थैंक यू सर, आप एक बार कमेंट में लिखो, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और आगे आपके लिए इस टाइप का वीडियो बनाने के लिए हमें भी मोटिवेशन चाहिए। सो अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन को यूज करो, और अगर वीडियो पसंद आया तो थैंक यू सर लिख के हमें मोटिवेट करो। तो अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या लिखा है, ए बॉय मेजर द लेंथ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन एज 6.2 सेंटीमीटर। मतलब एक लड़के ने एक स्ट्रेट लाइन को मेजर किया और उसको कितना मिला कि वो स्ट्रेट लाइन आपका 6.2 सेंटीमीटर लंबा है। When it actually is 6.6 सेंटीमीटर, पर एक्चुअली उसका साइज कितना था, 6.6 सेंटीमीटर। ठीक है, उस मतलब इसका मतलब क्या, उसने गलत मेजरमेंट किया। ठीक है, 6.2 सेंटीमीटर उसके हिसाब से 6.2 सेंटीमीटर था, पर एक्चुअली में वो कितना था, वो 6.6 सेंटीमीटर था। अब आपसे पूछा फाइंड द परसेंटेज एरर, कितना परसेंटेज एरर आया वो आपको निकालना है। सो हियर आपको, आप यहाँ देखो, हियर मेजर्ड वैल्यू, उसने मेजर करके कितना निकाला, 6.2 सेंटीमीटर, और जो एक्चुअल वैल्यू था वो कितना था, वो अपना था 6.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी हमसे पूछा गया है सिंपल कि परसेंटेज एरर, कितना परसेंटेज एरर उसका आया है। सो परसेंटेज एरर निकालने का एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है आपका परसेंटेज एरर
इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। और यहाँ देखो, यहाँ हमने ब्रैकेट नहीं लगाया, यहाँ हमने दो स्ट्रेट लाइन लगाया। ये स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि इसका वैल्यू चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, हमें लिखना उसको पॉजिटिव में ही है, ठीक है। डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू इनटू 100, ठीक है। ये अपना फॉर्मूला है। सो परसेंटेज एरर कितना निकलेगा? परसेंटेज एरर इज इक्वल टू हमारा निकलेगा मेजर्ड वैल्यू, कितना मेजर किया था उसने 6.2 माइनस, अब देखो हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, एक्चुअल वैल्यू कितना था उसका 6.6, तो एक्चुअल वैल्यू का लिखेंगे 6.6, वापस से ये स्ट्रेट लाइन लगाया हमने, डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू कितना है 6.6 सेंटीमीटर इंटू 100, ठीक है। अब आप इसको देखो ध्यान से एक बार, 6.2 माइनस 6.6 आपको वैल्यू कितना मिलेगा? अगर इसको माइनस करने से हमको मिलेगा माइनस 0.4, ठीक है, 6.6 इंटू 100। अब क्योंकि यहाँ पे हम दो स्ट्रेट लाइन लगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन हटा, माइनस को उसने क्या किया? पॉजिटिव कर दिया, 6.6 इंटू 100। अब 0.4 इंटू 100 आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 40 डिवाइडेड बाय 6.6। अब इसका पॉइंट हटाने के लिए क्या करना होगा? पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो वापस ऊपर 10 मल्टीप्लाई होगा, 40 इंटू 10 मिला हमें 400 डिवाइडेड बाय 66, ठीक है। अब ये नंबर जो है, ये नंबर डिवाइड होता है 2 से, 2 3 6 2 6 2 2 4 0 0, तो क्या मिला हमें? 200 बाय 33। तो अब इसको डिवाइड करो, 2 डिवाइड करो 33 के साथ, कितना मिलेगा? 2 आपको मिलेगा 200, 6 आर 198, रिमाइंडर मिलेगा 2। सो वैल्यू आपको कितना मिला? 33, यहाँ पे मिला हमें 6 और यहाँ पे मिला हमें 2। सो ये है हमारा फाइनल वैल्यू, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ज्योति बॉट 12 बॉक्स कॉन्टेनिंग 16 मैंगो, मतलब ज्योति नाम की एक लड़की ने 12 बॉक्स खरीदा, किस चीज का? 12 बॉक्स मैंगो का, और एक बॉक्स में कितना मैंगो है? 60 मैंगो, समझ में आ रहा है? 12 बॉक्स उसने खरीदा और एक बॉक्स में कितना मैंगो है? 60 मैंगो, ठीक है। और इफ 2 मैंगो फ्रॉम ईच बॉक्स आर स्पॉइल्ड, फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्पॉइल्ड मैंगो। मतलब कि अगर एक बॉक्स में अगर 2 मैंगो, हर एक बॉक्स में 2 मैंगो खराब है, तो 12 बॉक्स में कितना मैंगो खराब हुआ? 24 मैंगो खराब हुआ। सो अभी हमसे पूछा कि कितना परसेंटेज ऑफ मैंगो स्पॉइल हो गया, मतलब बर्बाद हो चुका है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में कहते हैं, वो लिख लो हियर टोटल बॉक्स इक्वल टू 12, ठीक है। टोटल बॉक्स कितना है हमारे पास? 12। और हमारे पास क्या दिया है? नंबर ऑफ मैंगो इन ईच बॉक्स, हर एक बॉक्स में कितना मैंगो है? 60। तो देयरफॉर टोटल मैंगो, टोटल में कितना मैंगो हुआ? 12 इंटू 60, ठीक है। तो कितना हो गया हमारे पास? 720, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? टोटल हमारे पास 12 बॉक्स है और एक बॉक्स में अगर 60 मैंगो है तो टोटल हमारे पास कितना मैंगो हो गया? टोटल हमारे पास 720 मैंगो आ चुके हैं, ठीक है। अब नाउ since 2 mango is spoiled in each box, हर एक बॉक्स में कितना मैंगो खराब? 2 मैंगो खराब हुआ। Therefore टोटल स्पॉइल्ड मैंगो, टोटल कितना खराब मैंगो खराब हुआ? 2 इंटू 12, क्योंकि 12 से और हर बॉक्स में 2 मैंगो खराब हुआ, 2 मैंगो हर बॉक्स में खराब हुआ, तो टोटल कितना मैंगो खराब हुआ? 24 मैंगो टोटल में खराब हो चुके हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? टोटल मैंगो हमने निकाला, कितना टोटल मैंगो हमारे पास है? 720 मैंगो हमारे पास है, और इसमें से टोटल कितना खराब हो गया? टोटल 24 मैंगो हमारा खराब हो चुका है। अब हमसे क्या पूछा क्वेश्चन में? देखो क्वेश्चन में देखो, फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्पॉइल्ड मैंगो, कितना परसेंट मैंगो खराब हो चुका है? सो परसेंटेज ऑफ स्पॉइल्ड मैंगो इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या है, स्पॉइल्ड मैंगो MANGO मैंगो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मैंगो, ठीक है, इंटू 100, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसको याद रखना, ये फॉर्मूला है हमारा। अब देखो स्पॉइल्ड मैंगो कितना है? 24, हमने लिखा 24। अब टोटल मैंगो कितना है? 720, हमने लिखा 720 इंटू 100, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो चुका होगा आपका।
अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 0 और 0 कट गया, कैंसिल हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। 0 और 0 कैंसिल होने के बाद यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 24 इंटू 10। अब हमें क्या करना है, 24 को इंटू करना है 10 के साथ, हमें कितना मिलेगा आंसर 240 डिवाइडेड बाई 72। अब 240 72 दोनों डिवाइड होते हैं हमारा 6 के सॉरी 2 के टेबल से डिवाइड हो गए, 2 3 जार 6, रिमाइंडर मिला 1, 1 to 12, 2 6 जार 12, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 to 0, ठीक है। अब वापस ये दोनों 2 से डिवाइड होंगे, तो 2 से डिवाइड करने के लिए 2 1 जार 2, रिमाइंडर 1 मिला 1 6, 2 8 जार 16, 2 6 जार 12, 0, वापस 2 से ये डिवाइड होगा, और 2 से डिवाइड होने के बाद 2 9 जार 18, 2 3 जार 6, 0, ठीक है। अब 3 से डिवाइड होंगे, 3 के टेबल में 9 और 30, 3 के टेबल में देखो 3 3 जार 9, 3 1 0। अब और डिवाइड नहीं हो रहा है तो क्या मिला 10/3।